नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं किंगक्रॉफ्ट.com। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय लखनऊ से टोटल 73 पोस्ट निकली हुई है। तो इस पोस्ट को हम कैसे भरेंगे? अगर आप नीचे देख रहे होंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके जितनी भी आप यहाँ पर एडिटर, कॉपी रिव्यू ऑफिसर अकाउंट्स, एडिशनल प्राइवेट सिक्योरिटी, स्पेशल एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन, रिसर्च असिस्टेंट, तो मतलब ये जितनी भी पोस्ट है इन सभी पोस्ट को हम कैसे भरेंगे, इसके इंपॉर्टेंट डेट्स, ऑफिशियल वेबसाइट, इसकी लास्ट डेट, बिगनिंग डेट, फीस कितनी होगी, एज क्या होगा, उन सभी चीजों पे आइए हम बात कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा सबसे पहले किंगक्रॉफ्ट.com वेबसाइट पर, जिसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली इस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे और इसका सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पर आप देख रहे होंगे। यहाँ पर सब कुछ आपको रीड करने को मिल जाएगा और आप यहाँ से सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे मुझे तो मोटिवेशन मिलेगा और आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इस फॉर्म को भरने की जो स्टार्टिंग डेट है 18/9/2020 से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस फॉर्म की लास्ट डेट 12/10/2020 है। एप्लीकेशन का जो एग्जामिनेशन फीस है वो 13/10/2020 तक आप जमा कर सकते हैं फीस। एप्लीकेशन कंप्लीट फॉर्म का जो लास्ट डेट है, कंप्लीट फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है 16/10/2020 है। एग्जामिनेशन डेट और एडमिट कार्ड अवेलेबल जो होगा आपको अभी क्लियर नहीं है। जैसे ही सारी चीजें क्लियर होती हैं आप मुझे ट्विटर पर ट्वीट करेंगे तो मैं आपको वहां पर शेयर कर दूंगा। अब आइए देख लेते हैं इस एप्लीकेशन की फीस कितनी है। तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को 1050 रुपए देना पड़ेगा, SC ST PH वालों को 800 रुपए देना पड़ेगा, PS दिव्यांग के लिए 50 रुपए ही निर्धारित किया गया हुआ है। अब उसके बाद देखेंगे पे एप्लीकेशन एग्जाम फीस थ्रू, मतलब कहने का कि आप किसके थ्रू एग्जाम फीस जमा कर सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से आप फीस को जमा कर सकते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल। टोटल वैकेंसी पोस्ट है 73 और एज लिमिटेशन 1/7/2020 से काउंट होगा। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने कैटेगरी वाइज दे रखा है, पोस्ट नेम, टोटल पोस्ट, एज लिमिट और एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता। तो यहाँ पर पहली पोस्ट अगर आप देखेंगे तो रिव्यू ऑफिसर की है, आरओ की। अगर आप यहाँ पर देखेंगे टोटल पोस्ट 19 है, एज क्या है, मिनिमम 21 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष। भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। एडिशनल प्राइवेट सिक्योरिटी, टोटल पोस्ट 23 है, 21 से 40 एज है, हिंदी स्टोनो के साथ किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री 80 पर मिनट और हिंदी टाइपिंग 25 पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। उसके ऊपर आपको CCC का एग्जामिनेशन आप पास आउट होना चाहिए। तीसरा अगर आप देखेंगे तो कॉपी राइटर का है, जिसमें टोटल पोस्ट 9 है, 22 कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल आपकी एज होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट आपकी क्या है, जो मतलब आपकी एलिजिबिलिटी, तो हिंदी आशुलिपिक 140 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश आशुलिपिक 120 वर्ड पर मिनट के साथ 10+2 एग्जामिनेशन इंटरमीडिएट की पास आउट होना चाहिए। रिव्यू ऑफिसर अकाउंट्स एक पोस्ट है, 21 से 40 एज होनी चाहिए, ओ लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा BCom में बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। रिसर्च असिस्टेंट 3 पोस्ट है, 21 से 40 एज, अनुसंधान और 3 साल का अनुभव के साथ साहित्यिक सामाजिक विषय में मास्टर डिग्री हो। सिक्योरिटी एडवाइजर मेल की वैकेंसी 5 है, 21 से 40 साल एज, 10+2 परीक्षा पास होना चाहिए, ऊंचाई 1.6 मीटर, वजन 59 kg, न्यूनतम छाती 86 से 91 सेंटीमीटर, ये सारी चीजें होना चाहिए। उसके बाद सिक्योरिटी एडवाइजर फीमेल एक, 21 से 40, 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण, ऊंचाई 1.52 मीटर और वजन है 45 से 58 kg आपकी वेट होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एडिटर की है। एडिटर की क्या है, एक पोस्ट है, 21 से 40 आपकी एज होनी चाहिए, 5 साल के अनुभव के साथ साहित्यिक सामाजिक विषय में मास्टर डिग्री। इसी तरह और भी 2 पोस्ट हैं, आप इसको अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अब यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल, कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे राइट हैंड साइड पे पूरे वैकेंसी यहाँ पर दिए हुए हैं, सभी वैकेंसी के कैटेगरी वाइज। जैसे कि रिव्यू ऑफिसर के है तो जनरल वालों के लिए 10 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 5, SC ST के लिए 3 और 0, EWS के लिए 1, टोटल 9। इसी तरह सभी की अलग अलग कैटेगरी वाइज है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन बी रीड द फुल नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन फॉर्म, इस फॉर्म को भरने से पहले नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें। अब आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इस सारी इंफॉर्मेशन का ऑनर मैं नहीं हूं। जितनी भी चीजें मैंने आपको बताया उसका पूरा क्रेडिट
मैं इसी दोनों वेबसाइट को ही दे रहा हूँ। दोनों वेबसाइट नहीं है, टोटल एक ही वेबसाइट है, जिसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यूपी विधान परिषद .nic.in है। दूसरा क्या है, www.upvps.requirements.org। आप किसी पर भी क्लिक करके आप फॉर्म को भर सकते हैं, देख सकते हैं। फॉर्म भरने के दो तरीके मैं बताऊंगा, एक वेबसाइट के माध्यम से, दूसरा जो मैंने डायरेक्ट लिंक दे रखा है, जिससे भी आपको सहूलियत हो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो इस लिंक के ऊपर हम सबसे पहले क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। तो ये है आपकी ऑफिशियल वेबसाइट। तो मैं फॉर्म को भरने से पहले, चीजों को आगे बताने से पहले, मैं आपको बता दूं कि ये वेबसाइट अभी रनिंग कंडीशन में बहुत ही पुअर है, जिसमें आप फॉर्म भरेंगे तो बहुत ही इरिटेटिंग है। क्योंकि मैंने जब फॉर्म भरने की कोशिश की, फॉर्म भरने का पूरा रीड करने की कोशिश की, तो बहुत ही पुअर है। यहाँ पर देखिए, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए ओपन ही नहीं होगा, बहुत टाइम लगेगा। हम वेट करते हैं, देखिए कितनी देर में ये ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिए, नया टैब जब आपने क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए ये ओपन हो गया है। अब यहाँ से सारी चीजें बहुत ही क्लियर तरीके से आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ एडवर्टीजमेंट है, आप एडवर्टीजमेंट में क्लिक कर सकते हैं तो पूरा एडवर्टीजमेंट यानी नोटिफिकेशन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। जितनी सारी चीजें मैंने बताई कि ऑनलाइन आवेदन कब से कब तक आप भर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हैं, महत्वपूर्ण सूचनाएं आप यहाँ पढ़ सकते हैं, विशेष सूचनाएं आप जरूर पढ़ें। इसके बाद देखिए इसके सारे निर्देश यहाँ पर दिए हुए हैं। अभ्यर्थी है तो निर्देश, इन सभी चीजों को आप अच्छे से रीड करें, पढ़ें। देखिए फॉर्म भरने का तरीका भी यहाँ पर सब कुछ इमेज बाय सब कुछ दिया हुआ है ऑलरेडी। हालांकि मैंने ऑलरेडी सारी चीजें आपको बता दी हैं पिछले जितना भी। देखिए यहाँ पर फीस अगर आप देखेंगे तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1,050 रुपए देना पड़ेगा, 800 रुपए देना पड़ेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग, जिस भी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो पैसे कितने लगेंगे वो सब कुछ है। अब यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो जो भी चीजें हैं मैंने अब यहाँ पर, वैवाहिक स्थिति है, शैक्षिक योग्यता वगैरह है, इन सभी चीजों को मैंने पीछे बता दिया है। बट आप यहाँ से नोटिफिकेशन से जरूर पढ़ें इन सभी चीजों को। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो वेतन वगैरह सब कुछ मिला हुआ है कि किस पोस्ट के लिए क्या क्या वेतन है, वो भी आप जरूर पढ़ लें। शैक्षिक आपकी जो योग्यता होनी चाहिए, शैक्षिक, शारीरिक, आपका जो वेट वगैरह है, वो सारी चीजों पे आप देख सकते हैं। उसके बाद आयु में जो आपको सीमा में जो आपको छूट मिलेगी, वो सारी चीजें देख सकते हैं कि जनरल ओबीसी वालों को कितना मिलेगा। 5 ईयर 5 ईयर 5 ईयर 5 ईयर एंड 15 ईयर आपको छूट मिल जाती है आपके कैटेगरी वाइज। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 3 साल का जो आपको मिलेगा छूट, वो सब कुछ यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो कुल मिला के ये रहा नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन से आप सारा सब कुछ रीड करके ही आप फॉर्म को भरे, ऐसा कुछ नहीं है। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज है मैंने kingcraft.com वेबसाइट पर आपको शेयर कर दिया है, वहां से आप सारी चीजों को पढ़ सकते हैं। क्लियर है। अब मैं इस नोटिफिकेशन को बंद कर देता हूं। उसके बाद देखिए यहाँ पर निर्देश का ऑप्शन दिया हुआ, जो निर्देश है यूजर नेम, यूजर को यहाँ से आप रीड कर सकते हैं। हालांकि मैं इसको क्लिक नहीं करूंगा, एडवर्टीजमेंट की बहुत है। अब आइए देख लेते हैं फॉर्म को कैसे भरना है। तो स्टेप 1 यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक नया टैब ओपन होके आ जाएगा। अब आप इस लिंक को देखिए, क्योंकि बहुत ही पुअर है, चलेगा नहीं, बहुत टाइम लगेगा खुलने में। upvps.recruitment.org, ठीक है, ये है इसका लिंक। हालांकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने पहले से ही ओपन करके रखा है। ये रहा रजिस्ट्रेशन का। तो कुछ ऐसा ही रजिस्ट्रेशन ओपन होके आपकी स्क्रीन पर आएगा। देन आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो जिस भी फॉर्म को भरना है, जिस भी समीक्षा को करना है, आप भर सकते हैं। नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, उसके बाद कैटेगरी, उसके बाद आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं कि नहीं, रिलैक्सेशन, डोमेस्टिक, उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड कैप्चर कोड को डाल के यहाँ पर जितने भी शर्त हैं इसको आप एग्री करके सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड मिल जाएगा। उस यूजर नेम पासवर्ड को आपको क्या करना है, यहाँ पर लाना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं शुल्क, आपको जो शुल्क जमा करना है, अब आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यूजर नेम पासवर्ड आपको मिल जाएगा। उसी यूजर नेम पासवर्ड के साथ आपको यहाँ पर टिक करना है एंड प्रोसेस की बटन को प्रेस कर देना है। जैसे ही प्रोसेस की बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको जो भी फॉर्म कैटेगरी वाइज आप यहाँ से देख सकते हैं, जो भी फॉर्म आप भर रहे हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिए। देन आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, ने कैंडिडेट नेम, पूरा सब कुछ जो भी आप बोल रहा है, ईमेल आईडी वगैरह जो आपने पहले पीछे भरा था, उन सभी को भर के यहाँ पर रिमार्क लिख के सारी चीजें जितनी भी दिया हुआ है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कैप्चर कोड करके आप सबमिट करेंगे। तो देन आपकी जो फीस है वो फीस आप एसबीआई के पोर्टल से आप डायरेक्ट आपका
पैसा कट जाएगा। उसके बाद क्या है, आपने फीस भर दिया, आवेदन पत्र स्टेट, अब आप यहाँ से स्टेट वगैरह प्रिंट आउट वगैरह कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आएगा कैसे करना है कैसे नहीं करना है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे आप कमेंट करेंगे तो आगे की सारा प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या करना है। अब आइए मैं बता देता हूँ कि फ्यूचर में ये लिंक वगैरह आपसे मिस हो जाता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड होगा, आपके पास लॉगिन का ऑप्शन होगा, आप यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड पर डालेंगे तो ये लॉगिन का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। आप यूजर नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लें और फ्यूचर में आप अपना जो एडमिट कार्ड वगैरह है यहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने आपको क्या बता दिया, आपकी ऑफिशियल वेबसाइट बता दी, यहाँ पर अगर आप चलेंगे तो इसके माध्यम से मैंने ऑफिशियल वेबसाइट बता दिया, नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड होगा वो मैंने बता दिया, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, लॉगिन कैसे होगा, तो वो सारी चीजें यहाँ से देखो मैंने शॉर्ट में दे दिया है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सेम चीज ओपन हो जाएगा, जैसे कि वेबसाइट पे जाना है तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है तो वेबसाइट पर आप डायरेक्टली पहुंच जाएंगे, रीडायरेक्ट हो जाएंगे। सेम उसी तरह क्या है, नोटिफिकेशन अगर आप वेबसाइट से नहीं डाउनलोड करना चाहते हैं, आपको थोड़ा इरिटेट होते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए तो डायरेक्ट आप नोटिफिकेशन आपका डाउनलोड हो जाएगा और आप नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से देखिए बटन मिल गया है लॉगिन का, लॉगिन के ऊपर आइए, मैं तीनों के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, हालांकि बहुत मुश्किल है खुलना बट अगर खुल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए मैंने 3 बटन को प्रेस किया है, तीनों में काफ़ी टाइम लगने वाला है और वही जो मैंने आपको बताया लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट वेबसाइट है तो आप जानते हैं गवर्नमेंट वेबसाइट में क्या है, पंगे होते ही है। देखिए यहाँ देखिए ओपन हो गया है, अब आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यहाँ से देखिए लॉगिन कर सकते हैं और यहाँ से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो मैंने रीडायरेक्ट करने के लिए सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, अब मैं इनको सबको बंद कर दे रहा हूँ। अब आइए आगे चलते हैं। इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करने से पूर्व अधिसूचना जरूर पढ़ें, तो अधिसूचना कहाँ से मिलेगा, ये नोटिफिकेशन है, आप यहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए info@kingcraft.com पर आप मेल कर सकते हैं। इसके अलावा मैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर भी हूँ, आप वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हैं। जैसे कि आपका एडमिट कार्ड वगैरह नहीं आ रहा, कोई मिसिंग है, कुछ आपको नहीं मिल पा रहा, आप वीडियो कॉलिंग के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट मुझसे फॉर्म भरवा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड करवा सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर आप मुझे लाइव चैट कर सकते हैं और फेसबुक ग्रुप पर भी आप मुझसे लाइव चैट कर सकते हैं। मेरा नाम अमित कुमार सिंह है। पूरा अबाउट जानने के लिए अबाउट चेक कर लें। तो आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, किसी नए अपडेट के साथ, किसी नई जॉब के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।